नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सितारे ज़मीन पर की बॉक्स ऑफिस कमाई पर। हमारे पास इसके पहले हफ्ते यानी 20 जून से 25 जून 2025 तक के कुछ शुरुआती आंकड़े और रिपोर्ट्स हैं। तो देखते हैं कि इस फिल्म ने ओपनिंग वीक में कैसा प्रदर्शन किया है। शुरुआत तो काफ़ी धमाकेदार लग रही है। पहले वीकेंड के नंबर्स देखें तो शुक्रवार को 10.70 करोड़, शनिवार को बड़ा उछाल आया 20.2 करोड़ और रविवार को तो कमाल ही हो गया 27.25 करोड़। ये तो काफी मजबूत शुरुआतें हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये आंकड़े यकीनन एक बहुत सॉलिड स्टार्ट दिखाते हैं। पहले 3 दिनों में ही आप देखें करीब 58 से 60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। ये शानदार है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही फिल्म ने दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वाह, 4 दिन में 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ये तो तेज रफ्तार है। अच्छा, वीकेंड तो जबरदस्त था, लेकिन असली कहानी तो अक्सर वीकडेज में पता चलती है। मंडे और ट्यूसडे को कलेक्शन थोड़ा गिरा, पर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लगभग 8.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन पर बना रहा। फिर बुधवार को यानी छठे दिन थोड़ी और गिरावट आई, लगभग 5.5 करोड़। इस पैटर्न को कैसे समझे? देखिए, वीकडेज में कलेक्शन का थोड़ा नीचे आना ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसे हम वीकेंड ड्रॉप कहते हैं। वीकेंड के बाद लोग काम पर लौटते हैं तो थिएटर में भीड़ कम होती ही है। 8.5 करोड़ पर स्टेबल रहना मंडे ट्यूसडे को ये बुरा नहीं है। हाँ, बुधवार को 5.5 करोड़ ये गिरावट थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो 6 दिनों में इंडिया का जो नेट कलेक्शन है वो करीब 81 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट कहूं तो 80.96 करोड़ हो गया है। 80.96 करोड़ 6 दिनों में नेट इंडिया कलेक्शन। और फिल्म का बजट जहां तक रिपोर्ट्स हैं वो करीब 90 करोड़ बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म सिर्फ भारत की कमाई से ही अपनी लागत निकालने के बहुत नजदीक पहुंच गई है 6 दिनों में ही। बिल्कुल सही। ये एक बहुत अहम बात है कि फिल्म अपने होम मार्केट से ही प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। और जैसा हमने पहले कहा, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो 5 दिनों में ही 123 करोड़ हो चुका था, जिसमें विदेशों का मतलब ओवरसीज मार्केट का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा था, करीब 33 करोड़। अच्छा, 33 करोड़ ओवरसीज से 5 दिन में। ये दिखाता है कि फिल्म की अपील सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एक और बात जो रिपोर्ट्स में आ रही है वो ये कि फिल्म खासकर शहरी सेंटर्स और प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में ज्यादा चल रही है। क्या ऑक्यूपेंसी के आंकड़े भी यही बताते हैं? जी हाँ, ऑक्यूपेंसी के जो नंबर्स है वो इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे मंगलवार को हिंदी बेल्ट में ओवरऑल एवरेज ऑक्यूपेंसी करीब 18.87% रही। वीकडे के हिसाब से ये ठीक ठाक है। और बुधवार को भी सुबह के शोज भले ही थोड़े धीमे रहे हों, मतलब 8-10% के आसपास, शाम होते होते ऑक्यूपेंसी वापस 18% तक पहुंच गई थी। तो ये पैटर्न दिखाता है कि फिल्म की पकड़ शहरी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में ज्यादा मजबूत है। शायद कंटेंट या ट्रीटमेंट उन्हें ज्यादा अपील कर रहा है। तो अगर हम इसे समेटें, 6 दिन में इंडिया नेट करीब 81 करोड़, 5 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 130 करोड़, वीकेंड बहुत मजबूत, वीकडेज में गिरावट सामान्य, पर बुधवार को थोड़ी ज्यादा और शहरी दर्शकों में अच्छी पकड़। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकाला जाए? फिल्म हिट है, एवरेज है, या अभी कहना जल्दबाजी होगी? देखिए, अब तक का जो प्रदर्शन है उसे हम एक भरोसेमंद या सॉलिड कह सकते हैं। अपने बजट को देखते हुए ये शुरुआती हफ्ते का कलेक्शन निश्चित रूप से पॉजिटिव है। लागत वसूली के इतने करीब पहुंचना और अर्बन सेंटर्स में अच्छा करना ये फिल्म को एक अच्छी पोजीशन में रखता है। लेकिन असली सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। ये शुरुआती मोमेंटम तो ठीक है, पर क्या ये फिल्म लंबे समय तक टिक पाएगी, सस्टेन कर पाएगी? खासकर जब आने वाले हफ्तों में और भी फिल्में रिलीज होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो फिल्म का असली टेस्ट, उसका टिकाऊपन, वो शायद अब परखा जाएगा। अगले हफ्ते के आंकड़े देखना काफी दिलचस्प होगा।